प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। आज हम लोग सरकार के बारे में जानेंगे, गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप शुरू से अंत तक देखिए, सब में कॉम्पिटिटिव चीज उसमें भरा हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं सरकार के बारे में। सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: विधायिका, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव, और तीसरा अंग है जुडिशियरी न्यायपालिका। तो तीनों के बारे में प्रत्येक को एक एक करके हम अब जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। विधायिका लेजिस्लेटिव के 2 अंग हैं, केंद्र सेंट्रल और राज्य स्टेट। अब केंद्र के बारे में हम पहले जान लेंगे। केंद्र सेंट्रल के अंतर्गत सांसद पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट के 2 भाग हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, लोअर हाउस अपर हाउस। लोअर हाउस के अंतर्गत लोकसभा हाउस ऑफ पीपल और उच्च सदन के अंतर्गत राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट आते हैं। अब लोकसभा में अधिकतम संख्या 550, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530 हो सकते हैं और संघ शासित प्रदेशों से 20 हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कब से कब तक गिना जाता है? तो प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद यह भंग हो जाता है। सदस्यों की न्यूनतम उम्र, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। अब उच्च सदन अपर हाउस के अंतर्गत राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट आते हैं। इसमें अधिकतम संख्या 250 है। 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। 28 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों के होते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके प्रत्येक सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अब चलिए हम राज्य स्टेट के बारे में। स्टेट में विधानमंडल होता है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के 2 भाग होते हैं, विधानसभा असेंबली। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद ये भंग हो जाते हैं। इनके लिए इनके सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष होती है और 5 साल के बाद में ये भंग हो जाता है। ये अस्थायी होता है और विधान परिषद अस्थायी होता है। इसमें भी, संसद में भी, लोकसभा अस्थायी होता है और राज्यसभा अस्थायी होता है। विधान परिषद 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों में केवल 6 राज्यों में ही है। उत्तर प्रदेश, 6 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तेलंगाना। सदस्यों की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके लिए 35 वर्ष है। लेकिन इसको याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्य बनने की उम्र बार बार परीक्षा में पूछा है, 30 वर्ष होता है, ध्यान में रखिएगा। यही 30 वर्ष होता है, बाकी इधर के लिए 25 साल होता है, इधर 35 साल होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। ये अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। यह कभी भंग नहीं होता है, ये भी 6 साल के लिए होते हैं। तो चलिए इसमें कुछ विशेष नोट्स भी जान लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी है। विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। किसी भी राज्य में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। विधानसभा में सबसे अधिक 404 सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं।
6 राज्य जहां लोकसभा की अधिक सीटें हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा है और पूछेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 है लोकसभा सदस्य की संख्या। महाराष्ट्र में 48 है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 42 सदस्य हैं। बिहार में 40 हैं, चौथे नंबर पर है। तमिलनाडु में 39 हैं और मध्य प्रदेश में 29। विधायिका और न्यायपालिका के बीच किसी कानून का मतभेद हो तो हमारे राष्ट्रपति सुलझाते हैं। विधायिका और न्यायपालिका के बीच में किसी कानून का मतभेद हो तो हमारे राष्ट्रपति सुलझाते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड के पास उच्च न्यायालय नहीं है। ये असम गुवाहाटी उच्च न्यायालय को साझा करते हैं। ये चारों राज्य असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय को साझा करते हैं। पंजाब और हरियाणा राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। अब हम लोग विधायिका के बारे में जान चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इसके दो भाग हैं, केंद्र सेंट्रल और स्टेट राज्य। केंद्र सेंट्रल के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उप मंत्री, वाइस मिनिस्टर आते हैं। राज्य के स्टेट के अंतर्गत राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर तथा मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। यह केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री जो होता है केंद्र का प्रमुख और राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार होता है। तो अब हम जुडिशियरी के बारे में कुछ जानते हैं। न्यायपालिका जुडिशियरी में सबसे प्रधान होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसका प्रधान होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। इसके बाद है उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्यों में रहता है, लेकिन अभी 25 राज्यों में ही उच्च न्यायालय है, जिसके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद प्रत्येक जिले में होता है। तो यही हमारे सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। इसे आप शुरू से अंत तक देखें। आशा और विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा दूसरों के पास भेजें। धन्यवाद।